हेलो माय मिस्टेक्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मार्च महीने की रीडिंग कि मार्च का महीना कैसा रहेगा पाइसीस वालों के लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए। अब सवाल उठता है कि मीन राशि सूर्य राशि के हिसाब से देखें, चंद्र राशि के हिसाब से देखें, या फिर लग्न राशि यानी असेंडेंट के हिसाब से देखें। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं सारी राशियों के लिए डाल रही हूँ रीडिंग्स, तो आप पहले तो अपना राइजिंग साइन, जिसे हम असेंडेंट साइन भी बोलते हैं या फिर लग्न राशि भी कहते हैं, आप वो देखिए सबसे पहले। उसके बाद आपको एक और राशि देखनी है। अब वो डिपेंड करता है कि आप सुबह पैदा हुए हैं या शाम को। तो अगर आप सुबह पैदा हुए हैं या दिन में पैदा हुए हैं तो आप अपनी सूर्य राशि यानी कि सन साइन देखिए। और अगर आप रात को पैदा हुए हैं, शाम को पैदा हुए हैं, यानी कि जब सूर्य नहीं था, तो मून राशि, मून साइन यानी कि चंद्र राशि देखिए। ठीक है, तो आपको दो राशियां देखनी है। और अगर आपका मन करे तो आप तीनों देख सकते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। लेकिन मेरा सजेशन जो रहेगा, अगर आपको सारी नहीं देखनी है तो ये दो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको कुछ कॉन्फर्मेशन ज़रूर मिलेंगे उनमें, क्योंकि दोनों में जो सिमिलैरिटीज़ होंगी और साथ ही में जो आपके साथ ज़्यादा रिलेट करेगा आपके लिए एक अच्छा गाइडेंस जो है आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम करने वाले हैं पाइसीज की, तो करते हैं रीडिंग हम शुरू। थोड़ा सा मैं ये नीचे कर देती हूँ कैमरा एंगल, ताकि आपको ये सारी जो है कार्ड्स भी दिख जाए। ओके ओके, speakers, please let me chant through the messages for Pisces. How will be the month of March for Pisces Sun and Rising? Oh, बैक ऑफ द डेक टावर कार्ड है आपके। आप लोगों के लिए थोड़ी सी हैवी एनर्जी मुझे दिख ज़रूर रही है। How will be the month of March for Pisces Sun Moon and Rising? March, Pisces Sun Moon and Rising. The month of March for Pisces Moon and Rising. ओके, तो पाइसीस, मुझे आपके लिए ना मार्च में मूवमेंट दिख रहा है, आप मूव कर रहे हो। कैन यू प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ सोर्ड्स? ओके, तो पाइसीस मार्च के महीने में ना आपको किसी तरीके की क्लैरिटी मिलने वाली है किसी चीज़ को लेके। ठीक है, और कहाँ रखूँ कार्ड्स भी समझ नहीं आ रहे। ओके, तो आपको ना किसी तरीके की क्लैरिटी मिलने वाली है मार्च के महीने में, किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, किसी पर्सन के रिगार्डिंग, है ना। आपको क्लैरिटी मिलेगी और उस क्लैरिटी के कारण आप जो है डिसाइड करेंगे आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का, उस सिचुएशन या उस पर्सन से आगे बढ़ने का। ठीक है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, और आप काफ़ी समय से कंफ्यूज भी थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आप बहुत कंफ्यूज थे, या तो फिर अभी भी मार्च के महीने में थोड़ा कंफ्यूजन बना रहेगा, और लाइक बाय द एंड ऑफ मार्च आपको क्लैरिटी मिलेगी। और आप इसीलिए कंफ्यूज थे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या इसी सिचुएशन में रहना चाहिए, मतलब आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्या आपको वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर आपको रियलाइज़ होगा मार्च के महीने में, आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि इस सिचुएशन में आपके लिए कुछ नहीं रखा है और अब आपको आगे बढ़ना है। बहुत हैवी हार्ट से आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक सैडनेस मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है। पास्ट में ना कुछ बहुत बड़ा हुआ था, किसी ने या तो आपका दिल तोड़ा था, किसी ने आपको धोखा दिया था, या आपका कोई नुकसान हुआ था। ठीक है, और इस कारण आप ना वो प्रोसेस कर रहे हो, अब अभी आप उस चीज़ को प्रोसेस कर रहे हो, आपको समझ आ गया इसमें आपके लिए कुछ नहीं है, इसमें आपके लिए कुछ नहीं रखा है। अब इस सिचुएशन में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और आप आगे बढ़ रहे हो। दुख है, कोई खुशी खुशी आगे नहीं बढ़ रहे हो आप, थोड़ा दुख मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है।
लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, जो आपके लिए अच्छी बात भी साबित होगी। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना पावरलेस फील कर रहे हो। आप आगे इसलिए बढ़ रहे हो, या फिर आप आगे इसलिए बढ़ रहे हो क्योंकि आपको पावरलेस फील हो रहा है, या तो फिर आप आगे बढ़ रहे हो इसलिए आपको पावरलेस फील हो रहा है कि आप इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर पाए। आपने कंट्रोल करने की कोशिश करी होगी इस सिचुएशन को, आपने सोचा होगा कि चलो मैं ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, एडजस्ट कर लूँ, या थोड़ा वेट कर लूँ, ठीक है, थोड़ा वेटिंग एनर्जी भी है कि मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, शायद सिचुएशन सही हो जाएगी। लेकिन सिचुएशन सही नहीं हुई, या तो कुछ ऐसा सच सामने आया है, कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि आपको फिर मतलब यूनिवर्स ने काइंड ऑफ लाइक पुश कर दिया कि नहीं, ये नहीं है और अब तुमको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, या आपको क्लियर कट साइन मिल चुका है कि इसमें कुछ नहीं रखा है सिचुएशन में आपके लिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ आपके लिए दिख रही है, ठीक है। एनलाइटनमेंट मतलब रियलाइजेशन बहुत है आपको, ऐसा नहीं है, रियलाइजेशन है, क्लैरिटी है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। लेकिन वो होता है ना कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा अटैच थे इस सिचुएशन से, आप नहीं चाहते थे आगे बढ़ना, आप नहीं चाहते थे कि आपको कभी आगे बढ़ना पड़े इस सिचुएशन से, आप चाहते थे ये चीज़ सही हो जाए, लेकिन वो हुई नहीं और उल्टा थोड़ी सी और ज़्यादा ही बिगड़ गई। तो आपने डिसाइड करा कि चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये लव सिचुएशन हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकती है, कोई भी तरीके की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मुझे आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, या फिर अगर इंटरेस्ट है भी तो आपको प्रैक्टिकली पता है, अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा है ना आगे बढ़ने का, आपके दिमाग को पता है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा या बढ़ना चाहिए, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप ना काइंड ऑफ लाइक अब एक अभी तक अभी इससे पहले भी अगर आपको पता था कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो आप इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि आपको ना घबराहट हो रही थी या आपको अच्छा नहीं लग रहा था। आप थोड़ा ज़्यादा क्योंकि आप लोगों का जो है, आप लोग बड़े सेंटिमेंटल भी होते हो, ठीक है। तो अगर रिलेशनशिप की बात है या कोई जगह जहाँ से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, कोई सिचुएशन जिसमें आप बहुत अटैच थे, तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ये, ठीक है, हार्ट ब्रेकिंग था, इसलिए आप अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब आपको यूनिवर्स ने इतना मजबूर कर दिया है, इस टावर मोमेंट के कारण आप खुद इतना मजबूर हो गए हैं कि आपको अब आगे बढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, कि अब सच में इसमें मेरे लिए कुछ रखा नहीं है, आपको समझ आ गया है इसमें आपके लिए कुछ रखा नहीं है, आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। और आप ना एक खुद के एक एडवेंचर पे एम्बार्क कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपनी मनमर्जी से ही जा रहे हो, थोड़ा हल्का बहुत बुरा ऑफकोर्स लगेगा, लेकिन आप फिर भी मतलब एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हो कि आगे कुछ बेहतर मिलेगा, कुछ अच्छा होगा, ठीक है। दुख है आगे बढ़ने का, कोई चीज़ टूटती है, कहीं से आगे बढ़ना पड़ता है, कोई चीज़ फुलफिल नहीं होती तो दुख तो होता ही है, आगे बढ़ने में भी दुख होता है। लेकिन एक उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रहे हो कि हाँ आगे मेरे लिए कुछ बेहतर है, भले अभी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं आई, भले अभी मैं कंट्रोल नहीं कर पाई ये सिचुएशन, लेकिन आगे जाके अगर मैं आगे बढ़ूँगा विद द फ्लो तो ज़रूर मुझे कुछ बेहतर मिलेगा या कुछ बेहतर चीज़ मेरे जीवन में आएगी। ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है, ये पूरा एटीट्यूड आपका क्लियर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आप यूनिवर्स पे विश्वास कर रहे हो, आपको ट्रस्ट आ रहा है धीरे धीरे, या आप ना यूनिवर्स के उस साइकिल पे ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो कि जो बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है या आगे कुछ बेहतर होगा, उस जो लकी गर्ल सिंड्रोम, अगर आपने मेरी रील देखी होगी तो उस तरीके की मेंटालिटी को एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो कि ठीक है आगे अब मतलब एक एक्साइटमेंट भी है कि आगे मुझे नहीं पता क्या होगा, तो उसका एक एक्साइटमेंट भी है, जो अननोन का एक्साइटमेंट भी है कि क्या होगा आगे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैंने फाइनली जो मैं नहीं कर पा रहा था कर पाई थी, अब मैंने वो कर लिया है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो अब क्या होने वाला है, अब क्या यूनिवर्स मुझे देगा, क्या कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा होगा, या फिर जो पुरानी सिचुएशन थी वो सही हो जाएगी। तो वो एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी सी सैडनेस भी है, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है आप लोगों की। बहुत लोगों के लिए ये लव से रिलेटेड ही है, किसी ने हो सकता है आपका दिल तोड़ा है, आपको जो इमोशन या जो एफर्ट आपने डाला था वो आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया है, ऐसी कोई सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए लग रही है। कुछ लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए लव ही है, ठीक है। अब हम देखेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा और कार्ड निकालना चाहूँगी मैं सर, कैन यू प्लीज। ऑफ मार्च, पाइसेस, मंथ ऑफ मार्च, पाइसेस, बहुत ज़्यादा ही कार्ड्स निकल रहे हैं। यस, तो देखो ये कार्ड्स भी अगर आप देखोगे तो क्या है,
डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। मैंने अभी जो कहा ना कि आप बहुत भारी दिल के साथ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन एक विश्वास के साथ भी आगे बढ़ रहे हो कि आगे कुछ तो होगा, कुछ तो होने वाला है और कुछ अच्छा ही होगा। भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा है या यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा है, ठीक है। तो ये कार्ड उस चीज़ को दर्शा रहा है, डिवाइन साइट। या तो आपको ऑलरेडी महसूस हो रहा है ऐसा कि आगे मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा ही होने वाला है, या तो आपको फील हो रहा है, या तो ये आपके मन का विश्वास है कि हाँ, यूनिवर्स मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता और जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो मुझे बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। और आपको यही नहीं पता है कि आप आगे बढ़ रहे हो जिस रास्ते पे, वो आपका सोल पर्पस है, मतलब आपको सोल पर्पस की तरफ ले जा रहा है। आप अपने लाइफ बहुत जल्द, कुछ महीनों में आपको अपना सोल पर्पस जो है वो रियलाइज़ हो जाएगा, आपको अपना सोल पर्पस समझ आ जाएगा। ये जो भी टावर मोमेंट हुआ था ना, ये जिस चीज़ से भी आप आगे बढ़ रहे हो या यूनिवर्स ने आपको पुश कर दिया कि नहीं अब तो बढ़ना ही पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन होगी कि अब आपको बढ़ना ही पड़ रहा है आगे, तो वो इसलिए हुई है क्योंकि डायरेक्शन आपका चेंज कर दिया। आप गलत जगह बैठे हुए थे, आप गलत जगह जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे बेसिकली, वेट कर करके, या फिर उसमें एफर्ट मार के, या फिर मतलब चेंज का इंतज़ार करने के लिए या कंट्रोल करने की कोशिश करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर आप चीज़ें और अच्छी चीज़ें वो डीले कर रहे थे, इसलिए यूनिवर्स ने कुछ ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग किया जिससे आपको एक भले ही आपका दिल टूटा, लेकिन आप मजबूर हुए उसको छोड़ के आगे बढ़ने पे, उस रास्ते पे जो रास्ता आपको आपके डिवाइन पर्पस, सोल पर्पस की ओर बढ़ाएगा, ठीक है। और कुछ महीनों में आपको रियलाइज़ हो जाएगा और आप फिर बोलोगे कि ओ, वो इसीलिए हुआ था ताकि मैं यहाँ तक पहुँचूँ या मैं ये करूँ, ठीक है। तो ये आपको वो डिवाइन साइट मिल रही है, आपको कहीं ना कहीं वाइब ऐसी आ रही है कि कुछ तो है। आपको नहीं पता कि आपका सोल पर्पस है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको एक वाइब आ रही है, आपको एक फील हो रहा है कि नहीं, मेरे लिए कुछ है आगे, इसलिए ऐसा हुआ है, या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे बुरा लग रहा है लेकिन कुछ है। ये आपको डिवाइन साइट मिल रही है। आपका इंट्यूशन हो सकता है आपसे कुछ कह रहा हो, कभी कभी होता है कुछ बड़ा होने वाला होता है तो हमें फील होने लगता है, हमें महसूस होने लगता है, ठीक है। अब आपको ना, अब पता है, ये जो आप आगे बढ़ रहे हो, आपको हर्ट है, ये सब कुछ है, लेकिन मार्च के महीने में धीरे धीरे ना आप खुद पे ध्यान देना शुरू कर दोगे। आप धीरे धीरे ना अपने ऊपर एफर्ट मारोगे। जो एफर्ट आप किसी सिचुएशन में, किसी इंसान में डाल रहे थे जो आपको सर्व ही नहीं कर रहा था, जो आपको आपके उस एफर्ट का फ़ायदा या उस एफर्ट का जो है रिजल्ट ही नहीं दे रहा था, अब आप उसको छोड़ के वो पूरा एफर्ट आप अपनी ओर डालोगे, आप अपनी ओर डायरेक्ट करोगे और धीरे धीरे आपको अच्छा भी लगने लगेगा ऐसा करना। और उसके साथ साथ आपकी तेज़ी बढ़ जाएगी। जैसे कि वो बोलते ना कौन सी मूवी थी कि शुरू तो अरे यार बहुत अच्छा डायलॉग था वो, शुरू तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मज़ा आने लगा है। अब ये पता नहीं किसी सीरीज़ का है, लेकिन वो होने वाला है कि आप मजबूरी में खुद पे ध्यान देना शुरू करेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा खुद के करियर पे, खुद की ग्रोथ पे, खुद के लुक्स, कुछ किसी चीज़ पे आप कुछ मजबूरी से स्टार्ट करोगे थोड़ा सा कि अब क्या करूँ, अब यही करूँगी या करूँगा, लेकिन धीरे धीरे आपको उसमें अच्छा लगने लगेगा। वो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब बढ़ाएगा और आप फिर आपकी ना स्पीड बढ़ती जाएगी। आपको अच्छा लगने लगेगा तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, फिर आप ना कुछ चेंजेस देखोगे अपनी लाइफ में, ग्रोथ देखोगे अपनी लाइफ में, तो आप फिर आपकी स्पीड और बढ़ती जाएगी। ओ मुझे तो चेंज दिख रहा है, मतलब आपको जो मैं बोल रही हूँ ना कि किसी रीज़न से हुआ था, वो रीज़न आपको कहीं कहीं महसूस होने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा, तो आपकी स्पीड तेज़ होती जाएगी। तो ये मार्च के महीने में तो आपका मतलब रीडायरेक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर मार्च के महीने में, अगर पास्ट में कुछ अभी नहीं हुआ है या अभी चल रहा है, ठीक है, कुछ बुरा हुआ है, तो मार्च के महीने में आप जो है भले ही सैड रहेंगे लेकिन आप मूव ऑन करेंगे और आपका रीडायरेक्शन होगा। तो मार्च का महीना है रीडायरेक्शन का, ठीक है। रीडायरेक्शन क्या है और पता है कहाँ रीडायरेक्ट हो रहा है? आपके मैनिफेस्टेशन की ओर। आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए या स्पीड बढ़ाने के लिए आपको रीडायरेक्ट जो है वो किया जा रहा है, यूनिवर्स आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब लव लाइफ का देखते हैं। हाउ विल बी पाइसेस लव लाइफ।
हाँ हाँ, ये जो सिचुएशन है ये बहुत लोगों के लिए ना लव लाइफ में है। आप किसी से मूव ऑन कर रहे हैं, बहुत लोग लिए लव लाइफ है। ओहो, बैक ऑफ द डेक देखो, सेपरेशन का कार्ड है। तो ये बहुत लोगों के लिए लव लाइफ में ही है। आप किसी रिलेशनशिप या किसी इंसान से मूव ऑन कर रहे हैं, अब आपको समझ आ गया ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। आपको इतने रेड फ्लैग्स दिए गए, और ये आप मीन राशि वालों की आदत ही होती है। आप लोग हमेशा टॉक्सिक लोगों के उसमें पड़ते हैं और उससे उभर नहीं पाते, और उन ज़्यादा ही झेल लेते हैं कुछ लोगों की टॉक्सिसिटी। तो लव में आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, सीधा सीधा कार्ड है। ठीक है, बहुत मूव ऑन वाली एनर्जी सबके लिए अलग हो सकती है, लेकिन मोस्टली मुझे लव का ही दिख रहा है यहाँ पे। आप सिंगल होके, और आप, ये सेल्फ लव का कार्ड है जो मैं बोलूँ ना, आप खुद पे ध्यान देने लग जाओगे। तो आप खुद पे ध्यान देने वाले हो, और धीरे धीरे वो चीज़ आपके अंदर एक पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म क्रिएट करेगा। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे अपनी लाइफ को लेके, और थोड़ा आप ना अभी लव में आप इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो। कोई आप नया लव नहीं ढूंढोगे, ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ रहे हो और फिर आप किसी और को ढूंढने लग गए हो, या फिर ऐसा कुछ नहीं। अभी आप होल्ड पे रखोगे, अभी आप लव को होल्ड पे रखोगे, चाहे वो आपका एक्स भी वापस है, कुछ भी आए, वो ऐसे आएंगे नहीं, मुझे लग नहीं रहा है। लेकिन आप ना अभी सोचोगे कि थोड़ा मैं प्यार से दूर रहूं, लव लाइफ को थोड़ा मैं बैक बर्नर पे रखता हूँ या रखती हूँ, लव लाइफ को मैं थोड़ा पीछे रखता हूँ, और अब मैं खुद पे, खुद की ग्रोथ, खुद की लाइफ, खुद के करियर पे ध्यान देता हूँ या देती हूँ। ये हो जाएगा। आप लव को थोड़ा सा ऐसे करके बाहर रख दोगे, ठीक है। अब चाहे वो किसी नए इंसान से मिलना हो, चाहे पुराने इंसान से मिलना हो, कुछ भी, आप बोलोगे नहीं अभी मुझे प्यार मोहब्बत नहीं करना है, अभी मुझे अपने हीलिंग पे ध्यान देना है। आप हीलिंग पे ध्यान दोगे, अपनी एक्स को रिलीज़ करने पे ध्यान दोगे, ठीक है। क्योंकि इतना आसान नहीं होता ना कि एकदम से आदमी मूव ऑन नहीं करता है। तो आप अपनी हीलिंग पे ध्यान देने वाले हो इस महीने, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे। हीलिंग के लिए आप क्या करोगे? खुद पे ध्यान देना शुरू करोगे, खुद पे वर्क करना शुरू करोगे, खुद के करियर पे वर्क करना शुरू करोगे, और फिर आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि आप ग्रोथ देखोगे। जब आप खुद पे वर्क करोगे ना, तो आपको ग्रोथ देखने मिल जाएगी, थोड़ी थोड़ी इधर उधर ना ग्रोथ देखने मिल जाएगी, और आपको समझ आने लग जाएगा कि ओ इसलिए ऐसा हुआ था। और जब ग्रोथ दिखने लगती है तो मोटिवेशन आने लगता है, मोटिवेशन आता है तो भाई फिर तो आगे और लाइफ बढ़ने लगती है ना। अब क्या आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ मार्च के महीने के लिए। Some guidance for Pisces Sun, Moon and Rising for the month of March. Yes. तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप ना अब ये चीज़ वो करने लग जाओ, सोचने लग जाओ, ड्रीम करने लग जाओ कि अब आपको लाइफ में क्या चाहिए। क्योंकि आपने गलतियां कर ली, आपने समझ भी लिया, अब आपने क्या सीखा है इससे, और वो सीख के अब आपको अपनी आगे की लाइफ कैसी चाहिए। क्योंकि जब अब इस टाइम ना अब क्या होगा कि पहले आपके कुछ और गोल्स होंगे लाइफ के, लेकिन अब वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसे आपको कहा जा रहा है कि डे ड्रीम करो, सोचो कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या सही है, और आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ सेटिस्फाई करती है आपकी लाइफ में, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, या आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस चीज़ पे ध्यान दें। यहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव करने की ज़रूरत पड़ रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप ना खुद की हीलिंग पे ध्यान दो, अपने इनर चाइल्ड को हील करने की कोशिश करो। आपको अपना इनर चाइल्ड हील करने के लिए कहा जा रहा है एज अ गाइडेंस इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में आप थोड़ा अपना इनर चाइल्ड हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दो कि आपके क्या वूंड्स थे, ठीक है, क्या वूंड्स थे, सोचो अपने पास्ट के बारे में, या आप ऐसा क्यों पर्टिकुलरली बिहेव कर रहे हो, आप क्या पैटर्न रिपीट कर रहे हो, जो भी चीज़ से आप अभी डिसअपॉइंटेड हो वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, आपने क्या, आपकी तरफ से क्या गलती या क्या पैटर्न था जो आपको चेंज करना है, ठीक है। तो वो आपको सोचने की ज़रूरत है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, एक लव गाइडेंस फॉर Pisces Sun, Moon and Rising for month of March. Yes. Okay. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. तो ये वैसा ही वही कार्ड है कि
भले ही अभी आपकी सिचुएशन सही नहीं है, आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, अभी अभी आपका दिल टूटा है, आपने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सैडनेस में ही रहो, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा सैड हो, आप भले ही मूव ऑन करो, लेकिन आप ना बहुत डिसअपॉइंटेड हो, वो एनर्जी कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, इस इंसान ने मुझे मेरा एफर्ट रिटर्न क्यों नहीं किया, उस तरीके की सैडनेस, कंप्लेन, वैसी एनर्जी है। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है लव में कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मतलब अभी तुम सैड हो या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करो, ठीक है। तो अपनी लाइफ एंजॉय करने की कोशिश करो, ये लव में है। जो मैं बोल रही हूँ ना, सेल्फ लव करने लग जाएंगे आप, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे, तो दोस्तों के साथ बाहर जाओ, दूसरे आपके जो रिश्ते हैं उन पे ध्यान दो, ठीक है, खुद की ग्रूमिंग पे ध्यान दो, ये कहा जा रहा है। इंजॉय करो, हंसो खेलो, ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठ गए, हंस नहीं रहे, कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, डिप्रेशन में चले गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये आपकी जो है लव की मार्च की गाइडेंस है, ठीक है। तो मीन राशि वाले मेरे जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। और क्या था, और दैट्स इट। बाकी 12 राशियाँ भी है तो वो देख लेना, आपको अगर अपना राइजिंग वगैरह जो भी आपको अगर कोई ऐसा साइन देखना है तो। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए जो फ्री नहीं है, चार्जेबल है, ठीक है, अब उसके ऊपर मुझे एक थोड़ा सा और बात करनी है, लेकिन वो कभी किसी ऐसी वीडियो में डालूंगी जिसमें सब वीडियो देखेंगे, क्योंकि राशियों के हिसाब से मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहती। बहुत लोग ऐसे कुछ बुरे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, ये वो, तो वो ना करें। लेकिन अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए जो चार्जेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम भी दिया है, तो आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा अलग अलग कंटेंट हो जाता है, तो उसके लिए अगर आपको और कंटेंट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे सपोर्ट करने के लिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, एंड आई लव यू, बाय।